आज हम लोगों को एक नया टॉपिक करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टॉपिक रिलेट करता है आने वाले टॉपिक से। मतलब जो आप एक टॉपिक पढ़ोगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स, तो जो 4 फीचर ऑफ शेयर्स है बेटा, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है इस टॉपिक पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें 4 फीचर के लिए भी तैयारी करनी है कि 4 फीचर नाम की भी कोई बीमारी होती है, वो भी हमें तैयारी करनी है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या चीज है, कैसे हम इसको करेंगे। कॉल्स इन एरियर, क्या बोलते हैं इसको? कॉल्स इन एरियर। अब ये कॉल्स इन एरियर कहने का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है, जब कंपनी पैसे मांगती है, कई बार जब कंपनी पैसे मांगती है, किससे? शेयर होल्डर से, जिनको शेयर दे दिए गए। भाई एप्लीकेशन तो सभी देंगे, एप्लीकेशन के बाद शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम क्या दे देते हैं? शेयर्स अलॉट कर देते हैं। फिर बाकी का पैसा किससे मांगा जाता है बेटा? जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए गए हैं वो उन्हीं से पैसा मांगा जाएगा। हमने पैसा मांगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, उन्होंने पैसा दे दिया, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया। मतलब टाइम पर वो पेमेंट नहीं कर रहे। अगर वो टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एरियर। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब समझ में आया क्या है? कि हमने पैसा मांगा और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। सामने वाला कहने का मतलब यहाँ पर शेयर होल्डर से है, तो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। हो सकता है फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया हो, सेकंड कॉल मांगी, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन तो जो देगा उसको ही हम आगे शेयर्स देंगे। एप्लीकेशन जिसने नहीं दी तो उसके क्या घर जबरदस्ती हम धरना दे देंगे, तूने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी भाई? अरे नहीं खरीदना चाह रहा है यार वो। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ एप्लीकेशन को हटा दो, बाकी अलॉटमेंट पे भी हो सकता है कि वो पैसा ना दे। ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट पे भी पैसा ना दे, अनपेड अमाउंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अनपेड अमाउंट। क्लियर? तो कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब होता है आपको समझ में आ गया। अब आगे चले, करें इसको आगे, किस तरीके से इसकी एंट्री होगी। तो बेटा कॉल्स इन एरियर की हम जो एंट्री करते हैं वो हमारे पास 2 मेथड है उसको एंट्री को करने के लिए। कितने मेथड है हमारे पास? 2 मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास कि हम कॉल्स इन एरियर का कहीं पर जिक्र ही ना करें। क्या कह रहा हूं मैं? कॉल्स इन एरियर का जिक्र ही ना करें। सर ये क्या मतलब हुआ? मतलब कॉल्स इन एरियर के नाम के बीमारी को हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें देखना ही नहीं है कि कोई कॉल्स इन एरियर भी है। सीधा माइनस करके लिख देंगे, सीधा माइनस करके लिखेंगे कि बस ये देखेंगे कितना पैसा हमारे पास आया, बस। ठीक है, उसे बोलते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या बोलते हैं? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरा तरीका होता है कि नहीं जी, हमें तो कॉल्स इन एरियर का भी रिकॉर्ड रखना है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी खोलना है, तो उसे बोलते हैं बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो हमारे पास 2 तरीके हैं बेटा। एक तरीका क्या है कि हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंट्री कर सकते हैं, और एक बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंट्री कर सकते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर है? चलिए जी। सर ऐसे हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, सीधा आप क्वेश्चन पे आ जाइए और क्वेश्चन को ही हमें करा दीजिए तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को करने से पहले ऑल्दो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। वो क्या है? वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट क्या है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का रेट क्या है, इंटरेस्ट किस परसेंटेज से लगता है कॉल्स इन एरियर का, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। बात समझ में आई? चलिए जी, तो सुनिएगा ध्यान से। टेबल एफ होती है बेटा, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर फर्स्ट बोलते हैं उसको, उसका टेबल नंबर एफ। टेबल नंबर एफ है शेड्यूल 1 की, टेबल नंबर एफ शेड्यूल 1 की, किसकी? कंपनीज एक्ट 2013 में। तो वो बताता है हमें कि कॉल्स इन एरियर अगर कोई हो जाए तो उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट कंपनी लगा सकती है, कंपनी के पास क्या अथॉरिटी है कि वो लगा सकती है। हाँ, तो कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 1 और उसका टेबल नंबर एफ उसको अथॉरिटी देता है, अधिकार देता है कि हाँ आप इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लगा सकते हो।
कितना लगा सकते हो? मैक्सिमम 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 10%। कितना लगा सकते हो बेटा? मैक्सिमम 10%। या तो आपने डिसाइड कर रखा है 2%, 3%, 4%, तो वो तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ये बात। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं कर रखा तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो बेटा? 10%। ये किसने बताया? 10% की लिमिट किसने बताई है? ये कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल नंबर 1 टेबल नंबर F। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि टेबल F ऑफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 की, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना परसेंट लगा सकते हैं? 10%। मैक्सिमम कितना है बेटा? ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन ये बात तो है। समझ में आ गया? चलिए आगे, चलो जी सीधा क्वेश्चन पर आ जाएं और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है। चंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है, चंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इशू करे 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इसका मतलब 15,000 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता चल गए हमें कितने इशू करें, किस टाइप के इशू करें ये भी पता चल गया, प्रेफरेंस शेयर, और हमें ये भी पता चल गया बेटा फेस वैल्यू कितनी है। और इशू किस पे किया है? प्रीमियम पे। इशू किस पे किया है? प्रीमियम पे। कितना परसेंट प्रीमियम है? 5%। प्रीमियम कितना है? 5%। इसका मतलब 100 रुपए का 5% कितना हो जाता है? 100 रुपए का 5% कितना होगा बेटा? 5 रुपए। तो 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इशू ना करके कितने में करा है? 105 में। 100 रुपए वाला शेयर 100 रुपए में इशू ना करके 105 रुपए में इशू किया है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये क्लियर है? पक्का? आगे चलें, चलिए जी। अब देखो बेटा आगे पेमेंट जो ले रहे हैं हम, पेमेंट किस किस तरीके से ले रहे हैं ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन पे 25 रुपए, अलॉटमेंट पे 45 रुपीज और 35 ले रहे हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, कंबाइंड है, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, पहली और आखिरी, खत्म। कितने ले रहे हैं बेटा? 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 45 अलॉटमेंट पे और 35 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। चलिए जी, कितने किसके साथ होगा क्या बताया है? प्रीमियम किसके साथ है क्या बताया है? नहीं। तो प्रीमियम किसके साथ मानेंगे बेटा? अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ मानेंगे? अलॉटमेंट के साथ मानेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? चलो, एप्लीकेशन फॉर 14,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। क्या कह रहा है कि पब्लिक ने अप्लाई किया 14,000 शेयर्स के लिए। हमने कितने इशू करे थे बेटा? 15,000। पब्लिक ने कितने खरीदने चाह रही है? पब्लिक 14,000। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, कौन सा वाला है? अंडर सब्सक्रिप्शन, जो लास्ट क्लास में अपन ने करा था। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमने यही तो समझा था कि हमने शेयर जितने इशू करे हैं पब्लिक उससे कम खरीदना चाह रही है, पब्लिक उससे कम खरीदना चाह रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, लेकिन कितना खरीद सकती है? कम, 90%। 90% से कम अगर अप्लाई हुआ, सब्सक्राइब हुआ तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर कैंसिल हो गया तो कंपनी को सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर। और 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड नहीं किया तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 15%। कितना परसेंट? 15%। समझ में आ गया या नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी आगे देखो। अब इसने कहा कि 15,000 शेयर चंद्रा लिमिटेड ने इशू करे थे, 100 रुपए का एक, 105 में इशू किया है। कितने में इशू किया है? 105 में, ठीक है। अब पैसा कैसे ले रहे हैं? 25 रुपए एप्लीकेशन पे, 45 रुपए अलॉटमेंट पे, 35 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 14,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ। कितने शेयर्स के लिए? 14,000 शेयर्स के लिए। ओके, आगे कहा कि सारी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई। अब इनमें से भी छाटेंगे क्या? इनमें से भी छाटेंगे क्या? अरे 15,000 के लिए हमने इशू करा था, पब्लिक से हमारे पास सिर्फ कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है? 14,000। तो हम उसको कितने शेयर एक्सेप्ट कर लेंगे? सारे के सारे 14 के 14,000 एक्सेप्ट कर लिए। इन्होंने कहा हमने सारा पैसा मांगा, यानी सारा का सारा 105 रुपए मांगने ना हमने, तो हमने सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा मिल गया। एक्सेप्ट, बेटा ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है इन्हें छोड़कर, यानी इनके अलावा। किनके अलावा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर, यानी 200 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। सारा पैसा मिल गया,
पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें 200 शेयर्स पे नहीं मिली। लेट्स सपोज यहां पर मैं आपके समझने के लिए मैं कह रहा हूं एक एक्स है, कौन है, एक एक्स एक शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। बात समझ में आई? तो बाकियों ने तो दी। अब ये कॉल्स इन एरियर हुआ या नहीं हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। जो पैसा हमें नहीं मिला, हमने मांगा और नहीं दिया, कॉल्स पे हमने कॉल्स मांगी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगी थी या नहीं मांगी थी? मांगी थी। लेकिन क्या उसने पैसा दे दिया? नहीं दिया। कितने वालों ने? 200 वालों ने। बात समझ में आ गई? हमसे कहा है कि जर्नल एंट्री करके दिखा दीजिए, किस तरीके से करेंगे। चलो जी, देखो बेटा ध्यान से, जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे। पहले हम कुछ बातों को लिख देते हैं। शेयर इशूड, शेयर इशूड कितना था बेटा? 15,000। और अप्लाइड कितना है? अप्लाइड है 14,000 शेयर, है या नहीं है? फेस वैल्यू है बेटा 100 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है? लेकिन अगर इशूड वैल्यू की बात करें तो 105, 5 रुपए प्रीमियम है या नहीं है? एप्लीकेशन पे हम कितने रुपए ले रहे हैं? 25 रुपीज। अलॉटमेंट पे कितना मांग रहे हैं हम? 45। कुछ भी नहीं कहा तो प्रीमियम किसके साथ है? अलॉटमेंट के साथ। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 40 + 5 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता? उसके बाद बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपन कितने मांग रहे हैं? 35। कितना मांग रहे हैं बेटा? 35। इसने कहा सारा पैसा मिल गया, लेकिन ऑन 200 शेयर्स, ऑन 200 शेयर्स हमें क्या नहीं मिल रही? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 200 शेयर्स पे बेटा हमें क्या नहीं मिल रही? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये नहीं मिल रही जी हमें। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? पूरा क्वेश्चन मैंने अब आपके लिए यहाँ पर पूरा लिख दिया है। क्या है दोबारा सुनो। शेयर इशू किया गया 15 शेयर इशू किए गए 15,000, अप्लाइड है 14,000, फेस वैल्यू है 100 रुपए, इशू करा 105 में यानी 5 रुपए प्रीमियम, एप्लीकेशन पे हम 25 रुपए ले रहे हैं बेटा, अलॉटमेंट पे 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 35 रुपीज। सारा पैसा मांग लिया गया, सबने पैसा दे भी दिया, लेकिन 200 शेयर पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हमें 200 शेयर पे नहीं मिली है। बात समझ में आ गई? चलो जी, पहले एंट्री किसकी होगी बेटा? एप्लीकेशन की। वेरी गुड। एप्लीकेशन में पहले पैसा आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन से शेयर थे ये? प्रिफरेंस शेयर। कौन से वाले थे? टू प्रिफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यही एंट्री तो होगी, यही एंट्री तो होगी बेटा, पक्का? समझ में आ गया? अमाउंट, सर अमाउंट बता दीजिए, क्या 15,000 से एप्लीकेशन आएगी या 14,000 से आएगी? 14,000 से आएगी। 14,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई एक शेयर पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 25 रुपए। एक शेयर पे हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 25 रुपए। समझ में आ गई बात या नहीं आई? क्लियर? मेरा कैलसी होगा, देखना एक बार कैलकुलेटर। थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो 14,000 शेयर्स पे हमने 25 रुपए मांगे, इसका मतलब हमारे पास 3,50,000 रुपए आ गए। कितने आ गए बेटा? 3,50,000। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है भाई? एप्लीकेशन की एंट्री क्लियर है? ठीक है। इस पैसे को ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? सबको दे दिया ना हमने शेयर, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री होगी या नहीं होगी? सबने पैसा दिया है, इस पे तो सर कोई डाउट ही नहीं है, ये तो सब देंगे ही देंगे, और सबको हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में, सबको हमने ट्रांसफर कर दिया बेटा कहां पर? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ये चीज? पक्का? इसमें कोई डाउट है क्या? पक्का? चलिए जी,
अब अगली किसकी हम एंट्री करेंगे? अगली किसकी एंट्री करेंगे बेटा? अलॉटमेंट में पहले पैसा आएगा या पहले पैसा ड्यू किया जाएगा? पहले पैसा ड्यू किया जाएगा। क्या करेंगे? पहले ड्यू करेंगे। ओके, तो अलॉटमेंट में ड्यू करने की एंट्री सुनो, हम एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी, यही एंट्री होगी ना, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले इन पे अमाउंट मांगा जाएगा ना या नहीं मांगा जाएगा? तो 14,000 से ही तो मांगोगे, मल्टीप्लाई बाई कितने रुपए मांग रहे हो? 45। कितना मांग रहे हो? लेकिन आपको पता है कि सर 45 में 5 रुपए तो प्रीमियम है, तो क्या कैपिटल में एक्स्ट्रा अमाउंट जा सकता है? कुछ प्रीमियम वगैरह जा सकता है? नहीं जा सकता, फेस वैल्यू जाएगी। तो बाकी एक्स्ट्रा कहां चला जाएगा बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है जी? पक्का? चलिए अमाउंट की बात करते हैं बेटा। यहां पर 45 से आएगा, लेकिन यहां पर आएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाई 40, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम है, प्रीमियम इसमें जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बेटा? यह आ जाएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाई 45, इट विल कम 6,30,000। ये आ जाएगा 5,60,000 और ये आ जाएगा 70,000। क्लियर है या नहीं है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? पक्का? अगली एंट्री करें। अच्छा, अभी हम अलॉटमेंट पे ही है ना, अलॉटमेंट में पहले मांग लिया हमने पैसा, अब हमें मिलेगा। मिलेगा तो बेटा बैंक अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट तो सबने ही दिए ना, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना मिलेगा? 6,30,000 रुपये। सबने दिया था ना ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया है नहीं हुआ? पक्का? क्लियर है जी? आगे चले। अब हम आ गए किस पर बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले पैसा मांगा जाएगा। पहले पैसा, अच्छा मांगेंगे तो सबसे ना, या उन 200 वालों को हमें पता है कि यार भाई मांगने के बाद उन्होंने नहीं दिया, तो मांगा तो होगा ना उनसे भी। चलो देखो, अब मांगने की एंट्री सुनना क्या होगी दोबारा से। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री होगी या नहीं होगी बेटा? बोलो, क्लियर है? प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, मांगेंगे तो सबसे, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाई कितने की थी? 35 की। कितने की थी? 14,000 मल्टीप्लाई बाई 35, सो इट विल कम 4,90,000। ठीक है, यहां तक क्या हमने कोई चेंज किया है? सेम टू सेम वही चीजें कर रहे हैं जो बार बार हम कर रहे थे, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं, वही सारी एंट्रीज रिपीट हो रही हैं। अब दिक्कत आई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मांगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने मांगी, लेकिन अब हमें पता है कि सबने पैसा नहीं दिया। 200 शेयर पे हमें बेटा 200 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिल रही थी। अब नहीं मिल रही तो क्या बैंक में सारा पैसा जो हमने मांगा वो मिल जाएगा? जो हमने 4,90,000 रुपए की एंट्री करी है, जो हमने मांगा है, पैसा ड्यू किया है, वो सारा पैसा मिल रहा है क्या अपने को? जब नहीं मिल रहा तो क्या बैंक में 4,90,000 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब कितना पैसा हमारे पास आएगा, कितना पैसा हमारे पास आएगा वो देखते हैं। क्लियर होगी बात? चलो बैंक की एंट्री। अब इस एंट्री को करने के लिए
इस एंट्री को करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन है। अब वो दो ऑप्शन क्या क्या है वो बता रहा हूं मैं, सुन लो। वो दो ऑप्शन क्या क्या है वो सुनो। देखो बेटा, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या। एक तो था हमारे पास विदाउट ओपनिंग, एक तो ये था हमारे पास, और एक था बाई यही दो चीजें हैं हमारे पास, यही दो चीजें हैं ना अपने पास। एक ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम कॉल सिनेरियर अकाउंट खोले बिना एंट्री करें, और एक है कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलने के बाद एंट्री करें। ठीक है, तो अब दोनों में क्या क्या फर्क पड़ेगा वो दोनों देख रहे हैं। दोनों में क्या क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से एंट्री होगी वो समझते हैं। विदाउट ओपनिंग समझते हैं बेटा। विदाउट ओपनिंग में आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेंगे आप, और अमाउंट लिखेंगे आप लोग, ध्यान से सुनिए जब सुनिए। आप कहेंगे सर हमने 4,90,000 रुपए मांगे थे। कितने मांगे थे? लेकिन उसमें से 200 पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिल रही, तो इसी तरीके से तो करेंगे। ये समझ में आया नहीं आया? पक्का? 4,90,000 हमने मांगे, लेकिन 4,90,000 हमें सारा का सारा अमाउंट थोड़ी मिल रहा है। 4,90,000 में से 200 शेयर पे 35 रुपए हमें नहीं मिल रहे, तो मैंने वो माइनस कर दिए। तो 35 रुपए 200 शेयर पे कितने हो जाते हैं? 7,000। कितना हो जाता है बेटा? 7,000। तो 7,000 रुपए हमें नहीं मिल रहे, कितने में से? 4,90,000 में से। 4,90,000 रुपए में से 7,000 रुपए नहीं मिल रहे ना 200 शेयर पे 35 के हिसाब से, तो कितना मिल गया? 4,83,000। तो इसमें सीधा सीधा हम एंट्री कर देंगे 4,83,000। ये समझ में आया या नहीं आया? ये क्या था? ये क्या था? क्या मैंने यहां पर कहीं भी कॉल सिनेरियर लिखा है? चेक कीजिए, क्या मैंने यहां पर कहीं भी कॉल सिनेरियर का जिक्र करा है? इस वाले में नहीं करा। तो ये क्या है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या है ये? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है? बाई ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। अब इसमें देखते हैं, इसमें एंट्री करेंगे बेटा आप बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, आप कहेंगे सर हमें 4,90,000 मिलने चाहिए थे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 7,000 रुपए नहीं मिल रहे कॉल सिनेरियर पे, तो 4,83,000 मिल गए। बैंक में तो उतना ही पैसा रिसीव हो रहा है जितना है, बैंक में तो उतना ही पैसा रिसीव हो रहा है जितना, देखो 4,83,000 ही आ रहे हैं ना, या कुछ अलग आ गया है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का? लाइव वाले आप लोग बताइए, कोई दिक्कत है तो इसमें कॉल सिनेरियर में बाई ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग कौन सा आसान लग रहा है? दोनों ही आसान है। एक में हमने कॉल सिनेरियर का जिक्र किया है और एक में हमने कॉल सिनेरियर का जिक्र सीधा माइनस करके लिख दिया हमने। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है बेटा? आगे चलें, करें अब आगे। चलो, ये अपना क्वेश्चन डन डनाडन डन, ये क्वेश्चन हो गया अपना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है अनुराग लिमिटेड एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई आपकी बार? अनुराग लिमिटेड। ओके, उसने क्या किया है? इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर। क्या कौन से शेयर इशू करें बेटा? इक्विटी शेयर इशू करें। और कितने इशू करे हैं? कितने इशू करे हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर इशू किए। कौन से वाले? इक्विटी वाले। एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपए। और इशू कैसे किए गए हैं? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% किसका है? 10% किसका है भाई? प्रीमियम किसका होगा? 10% शेयर के प्राइस का। शेयर का प्राइस कितना है अपने पास? 10 रुपए। 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में इशू ना करके 11 रुपए में इशू हुआ। इशूड एट प्रीमियम। बात समझ में आ गई है नहीं आई? क्लियर है यहां तक? एप्लीकेशन पे बेटा हम ले रहे हैं 3 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने ले रहे हैं हम? 3 रुपए। ओके, अलॉटमेंट पे 3 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2+1। क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ? लिख सकते हैं ना? उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचा बताइए? 3 3 6 2 8, 3 रुपए बचा बैलेंस। क्योंकि हमें टोटल कितना मांगना है? 11 रुपए। टोटल कितना मांगना है? तो 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांग लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो बाकी बैलेंस कितने मांगेंगे? 3 रुपए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है बेटा? आगे देखो अब, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। सारे के सारे शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। एंड अलॉटेड, हमने भी दे दिए। हमने भी दे दिए। एक शेयर होल्डर आया बेटा जिसका नाम है गोपाल, गोपू। अब ये गोपू भैया क्या कर रहे हैं? होल्डिंग 600 शेयर्स। अच्छा, गोपू भैया के पास कितने शेयर्स हैं? 600। कितने शेयर हैं? 600। ओके, गोलमाल देखिए, उसमें गोपाल का नाम क्या बोलते हैं? उसको गोपू। और दूसरे का नाम क्या होता है बताना? लक्ष्मण, लक्की। और उसका क्या नाम होता है अरशद वारसी का? माधव। क्या होता है? हाँ, पिक्चर याद रहती है तुम लोगों को ना, वसूली भाई। चलो तो गोपाल भाई साहब के पास कितने शेयर हैं? 600 शेयर हैं। ओके, फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसमें भी दिखाया था गोपू भैया कैसे थे? चालाक, बहुत तेज खोपड़ी वाला। और यहां पर भी कैसा है? चालाक, बदमाश है बिल्कुल, नहीं दे रहा टाइम पे पैसे। 600 शेयर पे हमने मांगे उससे पैसे। क्या मांगा बेटा? फर्स्ट कॉल भी मांगी उससे, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी मांगी, लेकिन दोनों ही उसने नहीं दी, टिलका दिए हम। ठीक है, चलो जी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसका क्वेश्चन है, किस तरीके का क्वेश्चन है। बताओ, कॉल सिनेरियर है या नहीं है? है ना? तो कॉल सिनेरियर है तो बेटा कॉल सिनेरियर की अब अपने पास 2 तरीके से कर सकते हैं हम। या तो कॉल सिनेरियर का हम अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर यह हमारी मर्जी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन जब होगा जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो। लेकिन अब की बार देखो, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनुराग लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब अपने पास क्या ऑप्शन है? क्या अपने पास ऑप्शन है कि हम खोलें या ना खोलें? ना भैया, मैंडेटरी आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या दिक्कत है यार, आसान है। चलो करें, चलिए जी। सुनो बेटा, सीधा एंट्री पे ही आ जाते हैं। अब आप लोग मुझे बार बार बस अमाउंट बताते रहिएगा, उसके बाद एंट्री करते हैं। ठीक है, चलो पहली एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की। किसकी होगी? एप्लीकेशन की। और कितने शेयर के लिए अप्लाई किया पब्लिक ने? पूरे 1 लाख। पूरे। और एक एप्लीकेशन पे हम कितना ले रहे हैं? 3 रुपए। कितना ले रहे हैं? तो एंट्री हो जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से वाले थे ये? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या हो जाएगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट सुनिए, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई एक शेयर पे कितना ले रहे हैं हम लोग? 3 रुपए। कितना ले रहे हैं बेटा? 3 रुपए। एप्लीकेशन पे कितने ले रहे थे? 3 रुपए। तो कितना हो जाएगा? कॉमर्स का यही तो फायदा है, अपनी जेब में बेशक 5 रुपए ना हो,
बात अपन 30 लाख 35 लाख 4 लाख 12 लाख की करते हैं। चलो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आदत पड़ जाएगी ना। जिन चीज़ों में हम ज़्यादा रहते हैं तो प्रैक्टिस भी उन्हीं चीज़ों की करते हैं ज़्यादातर। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे पैसे कमाने की, पैसे अपने पास आएंगे और अच्छी नीयत से कमाएंगे तो बरकत भी होगी। किसी का लूट मत लेना। कभी पता चला हो तेरे पास कैसा आ गया 3 लाख रुपया, ये तो मेरे एंट्री के हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना फलाना व्यक्ति जिससे लूटे हैं, या बैंक अकाउंट डेबिट टू बदमाशी। ठीक है, चलो जी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा सबको हमने शेयर दे दिए, सबको शेयर दे दिए तो सबका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो एंट्री में कोई डाउट है क्या? अमाउंट तो सेम आ जाएगा बेटा 3 लाख रुपए। अमाउंट कितना आ जाएगा? एप्लीकेशन की एंट्री डन। सेकंड एंट्री अब किस पर पहुंच गए बेटा हम? अलॉटमेंट पे। किस पर पहुंच गए? अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे हमने? अलॉटमेंट में 3 रुपए। कितने रुपए मांगे? और 3 रुपए में क्या शामिल था? प्रीमियम। 3 रुपए में क्या शामिल था? ओके, तो पहले अलॉटमेंट में मांगने की एंट्री करेंगे ना, ड्यू की एंट्री करेंगे अपन। तो एंट्री सुनो बेटा, इक्विटी शेयर। तुम लोगों को पता नहीं है क्या एंट्री? तो बोल क्यों नहीं रहे फिर? अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। क्या इसमें प्रीमियम भी था? तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? पक्का? अमाउंट डालें। सर 1 लाख शेयर पे हमने मांगे थे 3 रुपए। कितने मांगे थे? लेकिन 1 लाख शेयर पे फेस वैल्यू तो सिर्फ 2 रुपए ही है, तो 1 रुपए कहां चली जाएगी बेटा? प्रीमियम में। कितने में चली जाएगी? और आपको यह भी पता है कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है। चलो जी, तो यहां आ जाएगा बेटा 3 लाख रुपए, यहां पर आ जाएगा 2 लाख रुपए, और यहां आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें? पक्का? क्लियर हो रहा है? हाँ जी, आप बताओ। क्लियर हो रहा है भाई? अभी जितना क्लियर हो रहा है ना, तो मुझे पेपर पे भी उतना क्लियर ही चाहिए। और बिल्कुल अगर साफ ही कर दिया तो फिर मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। चलो जी, अब ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अलॉटमेंट पे सारा पैसा दिया था सब लोगों ने, सब अच्छे थे अलॉटमेंट तक, तो किसी ने भी दारू बांग नशा का कुछ भी नहीं करा था, तो इन्होंने सबने पैसा दिया। तो अपन एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर बेटा सबने पैसा दिया तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद अब हम आ गए बेटा फर्स्ट कॉल पर। पहले किस पर आए? क्योंकि फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल अलग अलग है। चेक कीजिए, देखिए यहां पर फर्स्ट कॉल अलग है और सेकंड एंड फाइनल कॉल अलग है। ठीक है ना? तो पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल में पहले पैसा मांगेंगे। फर्स्ट कॉल में पहले पैसा, चलो जी मांगने की एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे बेटा हम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर समझ में आ गया? यही तो एंट्री होगी, प्रीमियम वगैरह तो थोड़ी है यहां पर। ठीक है, अमाउंट लिखें 1 लाख शेयर पे कितने रुपए मांगे बेटा हमने? 2 रुपए। कितने रुपए मांगे हैं? तो कितना अमाउंट आ जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत? क्लियर? अब
एक शेयर होल्डर था गोपू, गोपू के पास कितने शेयर थे 600, और उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी और सेकंड एंड फाइनल कॉल में दी। तो फर्स्ट कॉल नहीं दी ना बेटा, चलो जी, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी तो बैंक की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट। और इसने क्या बोला था क्वेश्चन है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट का यूज कर लेना, कभी ज्यादा नवाब बनो, ठीक है। कॉल्स इन एरियर क्या होगा, डेबिट। कॉल्स इन एरियर क्या होगा, डेबिट। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया शेयर होल्डर ने, लेकिन फ्यूचर में तो देगा। कंपनी की एसेट है, क्या है कंपनी की, करंट एसेट है, ठीक है। कभी ना कभी तो मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमारा अधिकार है कि हम उसके शेयर जब्त कर लेंगे। मत दे तू पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो तूने दे ही रखा बेटा, हम उसे जब्त कर लेंगे। बात समझ में आ गई, और तेरी मेंबरशिप कैंसिल। क्लियर है, चलो जी। तो कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे अपन, डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमें मिलने चाहिए था बेटा 2 लाख रुपए, कितना मिलने चाहिए था अपन को, लेकिन एक शेयर होल्डर है नलायक गोपू, जिसके पास 600 शेयर हैं और वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, यानी 2 रुपए नहीं दे रहा। तो इसका मतलब हमें कितने रुपए नहीं मिल रहे फर्स्ट कॉल पे, 1200 रुपए। कितने नहीं मिल रहे, 2 लाख रुपए मिलने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे, 1200 रुपए हमें वो नहीं दे रहा। तो कितने हमारे पास आ जाएंगे, 1,98,800 रुपए, 1,98,800 रुपए। ये समझ में आया या नहीं आया, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलिए जी, ये पता चल गया ना 1,98,800 कहां से आ गया, ये 1200 कहां से आ गया, ये भी पता चल गया। क्योंकि गोपाल जो है उसके पास 600 शेयर थे और क्या नहीं दे रहा बेटा वो, फर्स्ट कॉल। अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं ना, आगे भी नहीं दे रहा, लेकिन अभी तो हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा था, फर्स्ट कॉल में पैसा उसने कितना नहीं दिया, 1200 रुपए। क्लियर हो गया। अब हम आ गए किस पर बेटा, सेकेंड हैंड। मांगेंगे तो ये भी, यार ये कहेंगे कि यार तूने चल फर्स्ट कॉल ही ना दी, अब तो कहा मांगे, मांगेंगे तो सही ना। चलो, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बेटा जो भी कॉल का नाम लिखा हुआ होगा ना आपको वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। मांगेंगे तो हम सबसे, तो 1 लाख पे बैलेंस कितना बच रहा था, समझ में आ गया, 3 रुपया, ठीक है, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे देखो, अब ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। बैंक की एंट्री करें, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्या कॉल सिनेरियर का इस्तेमाल करना है, यस सर, कॉल सिनेरियर का इस्तेमाल। और कॉल सिनेरियर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। क्या होगा बेटा, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सुनिए अमाउंट, हमें मिलना चाहिए बेटा 3 लाख रुपए। कितना मिलना चाहिए था, लेकिन वही गोपू भाई साहब 3 रुपए इस पे भी नहीं दे रहे। इसका मतलब हमें कितना नहीं दे रहा, वो कितने रुपए नहीं दे रहा, तो 3 लाख में से 1800 नहीं मिल रहे। सो व्हाट विल वी गेट, 2,98,200। समझ में आ गया, समझ में आ गया जी, क्लियर है यहां तक। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई परेशानी है तो बता दीजिए। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का।